ऑलमोस्ट 70% मैन अपने बुढ़ापे तक आते आते गंजे हो जाते हैं। मतलब अगर 10 लोग का ग्रुप है, 10 में से 7 लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर, हाउ कैन वी स्टॉप इट, हाउ टू प्रिवेंट इट, कैन वी प्रिवेंट इट? बट बिफोर दैट वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई हेयर फॉल हैपेंस। प्यारी समझ गई। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपकी बॉडी एक हार्मोन क्रिएट करती है जिसे कि हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी मसल मास को बढ़ाता है, ये हमें ताकतवर बनाता है, हमारी वॉइस को डीप करता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है एंड अ लॉट मोर। बट हमारी बॉडी का जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है उसका 5 से 10% का हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। देखो, डीएसटी हार्मोन मर्दों के लिए विलन भी है एंड एट द सेम टाइम हीरो भी, क्योंकि डीएसटी हार्मोन के न होने से हमारी गर्लिश वॉइस हो जाती है, हमारा मसल लॉस होने लगता है, हमें फैट चढ़ने लगता है। बट अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमारे हेयर लॉस का भी कारण बन जाता है। जब हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा डीएसटी सर्कुलेट करता है तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ जाके अटैच कर जाता है और न्यूट्रिशन और मिनरल्स को हमारे हेयर में पहुंचने नहीं देता है, हेयर फॉलिकल्स में, जिसकी वजह से हमारे हेयर थिनी हो जाते हैं। मतलब पहले हमारा बाल पतले हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते। एंड इसी को हम लोग मेल पार्टन बार्डनेस एंड जेनेटिक हेयर लॉस भी कहते हैं। So to prevent it, we have to understand what is our stage. So there are 7 stages of baldness. Norwood 1, 2, 3 and so on 7. So हमें, अगर आप नॉर्वुड 7 में हो तो आप भूल जाइए कि आपके बाल वापस आने वाले हैं। कोई भी सर्जरी अच्छे से काम नहीं करेगी इसमें। बस आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो जो कि है विग लगा के घूमिए आप। जैसे कि अक्षय कुमार और कपिल शर्मा, ये लोग भी विग लगा के घूमते हैं क्योंकि इनका नॉर्वुड 7 स्टेज है। और अगर आप नॉर्वुड 3 या 4 में हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा सकते हो क्योंकि इसमें भी कोई नेचुरल चीज़ वर्क नहीं करेगी। बट आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोशिश करने में क्या जाता है। सो द फर्स्ट थिंग वी कैन यूज़ इज़ डीएसटी ब्लॉकर। सो डीएसटी ब्लॉकर्स बेसिकली करते क्या हैं, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू डीएसटी में, वो उसको बीच में से ही रोक देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में डीएसटी का लेवल कम हो जाता है और हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। But understand, DST blockers only controls hair fall, not in hair growth. So much helpful in hair growth. हेयर ग्रोथ के लिए आपको कोई हेयर ग्रोथ सीरम लेना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, इसमें मैं जितने भी सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हेयर फॉल को रोकने के लिए डीएचटी ब्लॉकर हेल्पफुल है। कई डीएचटी ब्लॉकर्स में एक्स्ट्रा विटामिन भी, मिनरल्स भी एडेड होते हैं, जैसे कि कई में बायोटिन भी एडेड होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन का भी काम करता है। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स में पहुंचता है, उसकी वजह से हमारे बाल थिक भी होते हैं। सो एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट डीएचटी ऑल्सो हेल्पफुल इन बियर्ड ग्रोथ, मसल ग्रोथ। तो क्या डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट लेने से ये सब रुक जाएगा? सो द आंसर इज़ नो। देखो, ये जो सप्लीमेंट है ये उन दवाइयों के आगे बहुत ही कमज़ोर है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फिनिस्टेराइड जो कि एक प्रॉपर डीएचटी ब्लॉकर है। और जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है डीएचटी ब्लॉकर वाली, उन पे भी रिसर्च करके पता चला है कि वो भी मुश्किल से 2-3% ही साइड इफ़ेक्ट दिखाती हैं। तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो आप इसे डेली बेसिस पे इंटेक कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर नहीं। फैक्टर नंबर 1, अगर तुम्हारी दाढ़ी अर्ली एज में आ गई, मतलब जब तुम 19-20 साल के थे तभी से तुम्हारी अच्छी दाढ़ी आ गई है, क्योंकि अच्छी दाढ़ी आने का मतलब होता है डीएचटी के लेवल का हाई होना, क्योंकि अच्छी दाढ़ी डीएचटी के लेवल के हाई होने से ही आती है। देयर आर मैनी चांसेस कि आपको गंजपन भी पड़ेगा, क्योंकि डीएचटी की वजह से गंजपन भी पड़ता है, तो आप डीएचटी ब्लॉकर मेडिसिन ले सकते हैं। और फैक्टर नंबर 2 है कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल हैं, क्योंकि बाल भी डीएचटी की वजह से होते हैं, और आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है तब भी आप डीएचटी ब्लॉकर ले सकते हैं। फैक्टर नंबर 3, अगर आपकी मसल बिल्डिंग आसानी से हो जा रही है, आपकी बॉडी आसानी से बन जा रही है, और फिर भी अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इस केस में भी डीएचटी ब्लॉकर ले सकते हैं। बट लेट्स अज्यूम आपको इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना आपकी जल्दी मसल मास गेन हो रहा है, ना आपकी दाढ़ी अच्छे से आ रही है, ना ही आपके शरीर में उतने बाल हैं, तो क्या इस केस में भी आपको डीएचटी ब्लॉकर लेना चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको डीएचटी ब्लॉकर तभी लेना चाहिए जब इनमें से कोई केस हो। आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए आपको कौन सी विटामिन मिनरल की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि हर बार बाल झड़ने का कारण डीएचटी नहीं होता। अगर आप मेरा ही एग्जांपल लें तो मेरी आप ये वाली फ़ोटो देखें, इसमें आपको लग रहा होगा मेरे नॉर्वुड 1 है,
क्योंकि इस टाइम पे मेरे, ये लगभग 2 साल पुरानी फ़ोटो है, इस टाइम पे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा था। लेकिन मेरे जो बाल झड़ने का कारण था वो डीएसटी नहीं था। इसमें जो मेरे बाल झड़ने का कारण था वो था कि मेरा वेट गेन हो गया था बहुत ज़्यादा। इसमें देख रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा चबी चीक्स हो गए। मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था इसमें। तो एक ये भी कारण हो सकता है, अगर आपका अचानक से वेट गेन हो जा रहा है या अचानक से वेट लॉस हो जा रहा है, तो भी आपके बाल झड़ने के चांसेस हो सकते हैं। So the next thing you can do is massaging and oiling. So you have to massage your hair at least once a week. ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और अच्छे ब्लड फ्लो से हमारे स्कैल्प में न्यूट्रिशन पहुंचता है। और अगर आप रेगुलरली मसाज करते हो जैसे किसी ऑयल के थ्रू, जैसे कस्टर्ड ऑयल मैं तो रिकमेंड करूँगा क्योंकि इससे बाल थिक भी होते हैं, तो आपके बाल मजबूत भी होंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हो अपने हेयर को। ऑयलिंग से जो आपके ड्राई एंड फ्रीजी हेयर्स होते हैं उनमें भी मॉइस्चराइज होते हैं, वो भी मॉइस्चराइज होते हैं जिससे वो टूटते कम हैं। तो ऑयलिंग करना मस्ट है। कुछ एसेंशियल हेयर ऑयल्स भी हैं जैसे कि रोजमेरी एसेंशियल हेयर ऑयल और पेपरमेंट एसेंशियल हेयर ऑयल, इससे नए बाल भी उगते हैं। तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स हैं। सो द नेक्स्ट थिंग यू कैन यूज़ इज़ हेयर ग्रोथ सीरम, माइनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर। आपको क्या करना है, आपको हेयर ग्रोथ सीरम एटलीस्ट वंस अ वीक लगाना है और माइनॉक्सिडिल भी लगाना है। माइनॉक्सिडिल से तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लगाना है। आपको माइनॉक्सिडिल लगाने के बाद अपने हेयर लाइन पे माइनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपको वहाँ पे डर्मा रोलर चलाना है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। तो यही सब पॉइंट्स थे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।